नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली में जैसे मैं नज़र डालता हूँ ना, दो तीन चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखें तो आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो ये मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में आप देखेंगे तो एक छिद्र दिखाई दे रहा है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये छिद्र होता है तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक 35 ईयर तक ये धन के मामले में प्रभाव डालता है। तीन चीज़ों में से एक या दो चीज़ें रहती हैं। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है 35वें वर्ष तक, या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहता है, या व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। लेकिन ये चीज़ें 35 ईयर तक रहती हैं, उसके बाद नहीं रहती हैं। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। अब ध्यान से देखें, आपकी जो उंगलियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से इंडेक्स की फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। ये बताता है कि जीवन में स्वतंत्र विचारधारा हमेशा बनी रही है और बनी रहेगी। ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात यहाँ पे दिख रही है, देवगुरु बृहस्पति से सभी ग्रह आपके प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा दे रहा है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति जो है राजा के समान जीवन जीता है, ऐश्वर्य व्यक्ति के अंदर होता है, मान प्रतिष्ठा होती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर उसका इष्ट कृपा सबसे बड़ी होती है। लेकिन यही बृहस्पति अगर खराब हो जाए, ऊर्जा सही से प्रोवाइड न करे, तो तमाम प्रकार की परेशानियां भी व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये लीडरशिप को भी दिखा रहा है और ख़राब होने पे समस्याएं भी दे रहा है। दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक तो जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, अगर इसको देखें, ये यहाँ पे टूट रही है। और कहाँ पे टूट रही है, खंडित हो रही है आपके शनि पर्वत के नीचे। और दूसरा देखेंगे, आपका जो अंगूठा है, यहाँ पे हड्डी निकल रखी है, कुबड़ निकल रखी है। सबकी निकलती है लेकिन कम निकलती है, आपकी ज़्यादा निकल रही है। और यही चीज़ है, सबसे पहले देखें तो ये जो शनि के नीचे ये मस्तिष्क रेखा है, इसका टूटना बताता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति कार्य शुरू तो कर लेता है, लेकिन समस्या कुछ ऐसी आती है कि कई बार बीच में ही उसको छोड़ना पड़ता है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित होकर व्यक्ति कर्म नहीं कर पाता है। दूसरा, ये टूटना ये बताता है कि 24 साल के आसपास ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वाहन दुर्घटना या शारीरिक कष्ट को ये इंगित करता है। और जीवन में एक चीज़ ये देता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी पार्टनरशिप में, साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। और यही ये चीज़ भी बताती है, ऐसे व्यक्तियों को साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होता है, धन का नुकसान होता है। आपको कर्ज के लेन देन से भी अपने को बचा के चलना होगा। ये इस चीज़ को दिखाता है। ऐसे लोगों का स्नायु तंत्र भी कहीं ना कहीं कमज़ोर कहलाता है। आपको उधार का, धन का लेन देन से बचना चाहिए, ये मैंने पहले भी बता दिया है। और ये एक संकेत और करता है कि अवसाद व्यक्ति के अंदर लाता है। मन एक जगह पर टिकता नहीं, भ्रम की स्थितियों को ये दिखाता है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आता है, लेकिन संघर्ष के बाद, और बहुत ज़्यादा ये लोग भावुक भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ये चीज़ दे रही है। दूसरी बात देखिएगा कि आपका जो ये वाला हिस्सा है,
ये आपके बौद्धिक स्तर को दिखाता है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छे खासा नॉलेज रखता है, व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान भी है और बहुत अच्छी नॉलेज है। ज़रूरी नहीं है व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान रहता है। लेकिन ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं इसी वर्ष तक संघर्ष की स्थिति को दे रहा है और आपको 3 चीज़ों से इस वर्ष बच के चलना है। जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश करेंगे और 3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद इसका दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन से बच के चलना है, ठीक है ना, और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़े निर्णय लेने से बच के चलना है। नहीं तो धन हानि होगी, व्यवसाय में कहीं ना कहीं जो है हानि होगी, नुकसान होगा। और व्यवसाय में पार्टनरशिप पे ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खूब मेहनत के बाद ये आपके पास धन आएगा और ख़ासकर जीवन में अब धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनी है। लेकिन अगले वर्ष के जब 1 वर्ष के बाद आप देखेंगे, जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश करेंगे और उसके 3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद आपकी स्थितियां एकाएक बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत शानदार स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके बाद। और जब आप 45वें वर्ष में प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति अपनी स्थिति में आएगी और जो आपके हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बना है उसका पूरा फायदा आपको मिलने बैठ जाएगा। वैसे तो 1.25 वर्ष के बाद, 1.25 साल के बाद आपकी स्थितियाँ बेहतरीन रूप में उभर रही हैं, आपको चिंता की बात नहीं है। 1 साल आपको कहीं ना कहीं जो है बड़ी अच्छे ढंग से काटना पड़ेगा, उसके बाद समय आपके अनुसार चलने वाला है। चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे परिवार के सुखों का मामला हो, चाहे समाज की प्रतिष्ठा का मामला हो, कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन रही है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वहीं देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ऊंचाई पे आ रही है, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा और आंतरिक खुशियां भी अपने आप उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको घूमने फिरने का भी खूब मौका मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छी यात्राएं भी दिखाई दे रही है जो आपको धन लाभ देती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ रिश्ते ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं जिसका लाभ आपको लंबे समय के लिए होगा। और कहीं ना कहीं जो है कुटुंब और परिवार का सहयोग भी आपके जीवन में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जब आप 43वें वर्ष को पार कर लेंगे तो उसके बाद आपका बृहस्पति भी बहुत शुभ स्थिति में आ रहा है। तो जहाँ ये धन देने की स्थिति में है वहाँ स्वास्थ्य को बेहतरीन करने की स्थिति में भी आ रहा है। परिवार और संतान को लेकर अगर कोई चिंताएं हैं तो 43वें वर्ष क्रॉस करने के बाद वो चिंताएं पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ये दिखाई दे रहा है 44वां वर्ष आप अगर पूरा करते हैं उसके बाद आपके घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है या कोई बड़ा काम बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। खास करके 56 वर्ष की आयु के बाद भी आपका समय बेहतरीन अवस्था में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना बढ़ रही है। इसको ठीक रखने के लिए आपको योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करनी है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली में यहाँ पे देखें तो जाल बना हुआ है और नाड़ी रेखाएं निरंतर जो है हथेली को काट रही है। ये यहाँ पे एक नज़र दोष दिखाई दे रहा है। नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में आ गई है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर रही है। भले ही आपने लिखा नहीं है, देखिएगा जब भी ये स्थिति बनती है तो इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थिति आती है, दुविधा की स्थिति आती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आती है
और कई बार पूरा जीवन भी उलझन में चला गया है ऐसा महसूस होता है। और फिर आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके सेहत पे, आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। ये विकार देने की कोशिश करती है और कर भी रही है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको हमेशा बीमारों अवस्था में ले जाती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। जो इन रिश्तों का चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है। पांचवा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपके डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ धकेल रहा है। और इसका प्रभाव यहाँ पे अभी 3 वर्षों तक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रहेगा। इसके लिए मैं एक उपाय आपको दे रहा हूँ, एक वनस्पति स्नान की क्रिया दे रहा हूँ कुछ दिन की, जरूर करें, आपको लाभ होगा। और इस क्रिया को सपोर्ट करने के लिए जो जीवन में एक नया आयाम जोड़े, चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदल ले, वो क्रियाएं हैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, ये कोई पूजा वगैरह नहीं है, ये तीनों क्रियाएं ही हैं। इनको मन से करें, विधि से करें तभी लाभ होगा। अगर मन से, विधि से, अनुशासन से नहीं करेंगे तो इसका लाभ आपको क्षणिक भी नहीं होगा, फिर हाथ दिखाने का शायद फायदा भी ना मिले। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे ये बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कार्य में कभी भी कायरता नहीं रहेगी, कर्म करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जो व्यक्ति कर्म करने वाला रहता है उसको निश्चित रूप से जीवन में लाभ होता है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की खूब इच्छा रहेगी और एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी है और ये इससे छोटी है। आप अपने जीवन काल में सफल होंगे ये दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। धन कमाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी और आगे चलकर इसका खूब लाभ भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इसके पहले पौरों तक पहुँच रही है निश्चित तौर पे। अगर मैं सही से इसको प्रिंट करूँ तो ये पहले पौरों तक पहुँच रही है। ये बता रही है कि आगे चलकर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में उत्कृष्टता आएगी, एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो निश्चित तौर पे एक अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में इसकी वजह से एक उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक ऐश्वर्य वाले व्यक्ति रहेंगे और एक बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे। 2 चीज़ों की वजह से बुद्ध 2 चीज़ें दे रहा है। एक चीज़ है तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, और दूसरा है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इसके दम पे आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन चीज़ों की वजह से आप सफल होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अब अगर हम देखें आपकी अंगूठे को तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील यहाँ पे व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है कि प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। सूर्य क्रिया करनी आपको बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रेखा है ये रेखा कार्यों में अड़चनों को देती है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो प्रयास आप कर रहे होते हैं
जो परिश्रम आप कर रहे होते हैं वो प्रयास पूर्ण नहीं हो पाते हैं। कई बार प्रयास करने पर तब जाके कामों में स्थिरता आती है, काम बन पाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता नहीं मिल पाती है। कई बार कार्य 99% पहुंच जाते हैं, 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। धन की स्थिति कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में रहता है, ठीक है ना। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, ठीक है ना। सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया हो। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, और पैसे खासकर हथेली में बच नहीं पाते हैं। 100% व्यक्ति अपना देता है लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पाता है, यश नहीं मिल पाता है, प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है, बस व्यक्ति लगा रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इस चीज़ को, इसके दोष को ख़त्म करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा है अब ये कर लूँ, वो नहीं हो रहा है अब वो कर लूँ, वो अपने मन को सांत्वना देने जैसी है। क्योंकि देखिएगा, हमारा जो शरीर है वो 114 चक्रों से निर्मित है। उसमें भी जो अष्ट चक्र हैं उनकी बड़ी महिमा है, और उसमें से भी जो 7 मेजर चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। और जब सूर्य में दोष आता है तो ये चक्र जो है परस्पर तालमेल से हट जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में तमाम आयामों में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। चाहे उसका स्वास्थ्य का मामला हो, जो है आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, उसकी प्रसिद्धि का मामला हो, उसकी प्रतिष्ठा का मामला हो, उसका धन का मामला हो, ठीक है ना, उसका व्यापार का मामला हो, उसकी नौकरी का मामला हो, सारी चीज़ें जो है बिखराव की स्थिति में आ जाती हैं। उनका सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है, केवल व्यक्ति संघर्ष में ही जीता है। तो इसमें आपको इस रेखा का जो दोष है इसको खत्म करना होगा, और ये खत्म कैसे होगा? दिव्य सूर्य क्रिया से, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है जो देवगुरु बृहस्पति से यहाँ संबंध बना रही है। अब ये बता रही है कि आगे चलकर इसके फायदे आपको मिलेंगे, चाहे आप जीवन में व्यापार करो, चाहे आप जीवन में नौकरी करो, चाहे आप जीवन में कोई और भी काम करो, समाज में एक अच्छा जीवन आप जिएंगे। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली। अब जीवन की रेखा देखेंगे तो धीरे 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 करियर और धन की रेखा तरफ आगे बढ़ रही है, और जीवन काल के 45 ईयर में 45वें वर्ष में आपका पूर्ण भाग्योदय करा रही है। तो 45वें वर्ष से जो आपका करियर का मामला है और जो धन का मामला है विशेषकर, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व आ रहा है, और दोबारा जो भाग्योदय हो रहा है वो 57 ईयर में फिर से हो रहा है, बुढ़ापे काल में। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और है, आपको हनुमान जी के चरण पकड़ने हैं, हनुमान जी की पूरी भक्ति करनी है। यकीन मानिएगा, आप जीरो पे भी बैठे होंगे ना, तो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में निश्चित तौर पे पहुंच जाएंगे, और इतनी बड़ी सफलता को हासिल करेंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। यहाँ पे धीरे धीरे मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है, और ये बुध की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। एक तो यात्राओं का शानदार लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरा ये बता रहा है कि धन लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा, और बुध की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है तो व्यापार में बड़ा लाभ दिखाता हुआ ये नजर आ रहा है।
शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं, शुक्र का पर्वत आपका ठीक है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा हो जाता है तो शुक्र ऐश्वर्य देने की स्थिति में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको 2 सालों तक शुक्र से संबंधित जो रोग होते हैं उनसे बच के चलना पड़ेगा। चाहे मूत्र संबंधी रोग है, चाहे शुगर की डायबिटीज जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ये चाहे गुप्त रोग हैं, इन चीज़ों से आपको बच के चलना पड़ेगा। और इसके लिए आपको डेली भगवान शिव को हर सोमवार को जल देना जरूरी है आपके लिए। आप हमेशा जल दीजिएगा, इसका लाभ आपको होगा। निम्न मंगल आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। हाँ, उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। अभी 18 महीने तक आपका बृहस्पति थोड़ा साधारण ग्रह, साधारण स्थिति में बैठा हुआ है और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। थोड़ा परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। अगर आप आगे चलकर उत्पादन संबंधी या जो है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कोई काम करते हैं या धातु संबंधी काम करते हैं, तो बहुत ही बड़ा लाभ आपको होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर 45 ईयर में ये बहुत बड़ी प्रसिद्धि की ओर आपको ले जा रहा है और बहुत बड़े धन की ओर आपको इशारा कर रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। अभी थोड़ा सा आपको जो है हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालों की ओर ज़्यादा खाने में सेवन करना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। चंद्रमा अभी हल्का अनबैलेंस है, थोड़ा मन भी इधर उधर भटक सकता है, एकाग्रता में कमी आ सकती है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। अपनी बलबूती ही आप सब कुछ प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए हथेली बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें जो ये नेगेटिव ऊर्जा आ गई है ना, 2 चीज़ों से बचें। पार्टनरशिप से एक तो बचें, उधारी की लेन देन से बचें, जल्दबाजी से बचें, उतावलापन से बचें और भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय मत लें। और जो उपाय मैं दे रहा हूँ, एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वनस्पति स्नान, इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्रियाएं आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होंगी। और एक चीज़ मैं और दे रहा हूँ, महालक्ष्मी का एक उपाय है रात्रि के समय का, जो आपके धन में और आपके ऐश्वर्य में और आपके करियर में एक निरंतरता दे, एक स्थायित्व दे। और ये स्थायित्व पाना आपके लिए बहुत जरूरी है। वनस्पति क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके आरोग्य है, आपकी तंदुरुस्ती है और आपका स्वास्थ्य है और आपका सामाजिक और पारिवारिक जो ताना बाना है, इसके लिए बेहतरीन रहेगा। तो इन चीज़ों को आप करें, आपके जीवन में निश्चित ही अगर आप देखेंगे परिवर्तन 18वें महीने से 18वें महीने के बाद से आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखना शुरू हो जाएगा। तो करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।